आप देख रहे हैं सारथी इस विद्यू चैनल। चाहे अमीर हो या गरीब, हमेशा आपके मन के करीब। आप देख रहे हैं सारथी इस वीडियो चैनल और नवरात्रि को लेकर शोधपरक विषय के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी। इसमें जो भी तथ्य और विचार आप सुनेंगे वो राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी जी के शोध और विचारों पर आधारित हैं। सुनिधि, आर्यन जी, क्या आप इस पवित्र पर्व के आध्यात्मिक सफर पर हमें ले चल सकते हैं? बताइए, आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे? जरूर सुनिधि, आज हम सारथी जी के विचारों के प्रकाश में सबसे पहले नवरात्रि के गहरे रहस्य को जानेंगे, फिर इसके मूल उद्देश्य को समझेंगे और हाँ, इस पर्व से जुड़े कुछ आम सवालों पर भी चर्चा करेंगे। ये जो शब्द है नवरात्रि, इसका असल में अर्थ क्या है? क्या है इसका रहस्य? सुनिधि, इसका अर्थ जितना सरल है उतना ही गहरा भी। नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। ये वो 9 विशेष रातें हैं जो पूरी तरह से माँ आदि शक्ति दुर्गा और उनके 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित हैं। और इन 9 रातों का, इस पूरे पर्व का कोई केंद्रीय संदेश भी तो होगा। बिल्कुल, इसका मूल संदेश है अधर्म पर धर्म की विजय। देखिए, हमारे पुराणों में और खासकर दुर्गा सप्तशती में यह बताया गया है कि जब जब संसार में अधर्म और आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ा, तब तब माँ ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। ये 9 रातें उसी दिव्य संघर्ष का, उसी युद्ध का प्रतीक हैं। इन्हीं 9 दिनों में माँ ने महिषासुर जैसे मायावी और शक्तिशाली असुर का संहार करके पृथ्वी पर फिर से धर्म और शांति की स्थापना की थी। तो एक तरह से ये पर्व उसी महान विजय का उत्सव है। ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो एक आम व्यक्ति के लिए, एक साधक के लिए इस पूजा का असली मतलब क्या है? हम ये पर्व मनाते क्यों हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुनिधि। देखिए, नवरात्रि का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी आंतरिक यात्रा है। इसका पहला पड़ाव है आत्मशुद्धि, यानी अपने मन, वचन और कर्म को निर्मल करना। दूसरा है संयम, यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। और जब ये दोनों सध जाते हैं, तब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होता है। वो है अपनी ही भीतर सोई हुई उस देवीय शक्ति का जागरण जो हम सब में मौजूद है। सुनिधि, आर्यन जी, नवरात्रि को लेकर ना लोगों के मन में कई तरह के आम सवाल होते हैं, कुछ उलझने भी होती हैं। क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं ताकि सबको स्पष्टता मिले? हाँ, क्यों नहीं। सारथी जी के शोध के आधार पर हमने ऐसे ही 10 प्रमुख प्रश्नों की एक सूची बनाई है। आज की इस चर्चा में हम पहले 2 सबसे बुनियादी और जरूरी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए पहले और सबसे अहम सवाल से ही शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। जी आर्यन जी, और मेरा अनुमान है कि वो प्रश्न यही है कि आखिर हम सब नवरात्रि का पर्व मनाते ही क्यों हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जी बिल्कुल, इसका सबसे प्रचलित और मुख्य कारण माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि ये युद्ध लगातार 9 दिनों और 9 रातों तक चला था। हर रात माँ ने बुराई के एक नए रूप का अंत किया। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर अक्सर लोगों में थोड़ा भ्रम रहता है। हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी कई बार आया है। क्या नवरात्रि साल में सिर्फ 2 बार ही आती है, जैसा कि हम सब आम तौर पर मनाते हैं? इसका सही उत्तर शायद कई लोगों को चौंका दे। नवरात्रि साल में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार आती है। जी सुनिधि, 4 बार। इनमें से 2 प्रमुख हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और मनाते हैं। इन्हें प्रत्यक्ष नवरात्रि कहा जाता है। पहली है चैत्र नवरात्रि, जो मार्च अप्रैल में आती है, और दूसरी है शारदीय नवरात्रि, जो सितंबर अक्टूबर में आती है। इनके अलावा 2 और भी होती हैं, माघ और आषाढ़ के महीने में, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधकों और तंत्र विद्या की विशेष साधना करने वालों के लिए होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना एक अलग और विशेष आध्यात्मिक महत्व है, जिसकी परतें हम अपनी चर्चा में धीरे धीरे खोलेंगे। तो आज हमने नवरात्रि के मूल अर्थ, उसके उद्देश्य और इससे जुड़े 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को समझा। ये जानना वाकई दिलचस्प था कि नवरात्रा साल में 4 बार आती है।
जैसा कि आर्यन जी ने बताया, हमारी अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे कि चैत्र और शारदीय नवरात्रा में क्या मुख्य अंतर हैं और पूजा की शुरुआत में होने वाली घट स्थापना यानी कलश स्थापना का गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो देखिए, शक्ति तो एक ही है, लेकिन जो दो मुख्य नवरात्रे हम मनाते हैं, चैत्र और शारदीय, दोनों का संदर्भ, उनका माहौल बिल्कुल अलग है। आइए इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उनको जरा समझते हैं। सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इनका समय और इनका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो। अब देखिए, चैत्र नवरात्रि आती है वसंत ऋतु में, हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी से होती है। वहीं दूसरी तरफ जो शारदीय नवरात्रि है वो आती है शरद ऋतु में, और हम सब जानते हैं ये दुर्गा पूजा के बड़े बड़े सार्वजनिक समारोहों और पंडालों के लिए मशहूर है। हाँ, पूजा की विधि तो आप कह सकते हैं मूल रूप से एक जैसी ही है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का जो उत्सव है उसका स्केल कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, अब बात करते हैं नवरात्रि के सबसे पहले और सबसे जरूरी अनुष्ठान की। एक ऐसा अनुष्ठान जो इन 9 दिनों की आध्यात्मिक नींव रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घट स्थापना की। तो सवाल उठता है कि ये घट स्थापना आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो ये देवी दुर्गा को, उस परम शक्ति को अपने घर में बुलाने का, उन्हें आमंत्रित करने का एक औपचारिक अनुष्ठान है। घट का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन और स्थापना मतलब उसे स्थापित करना। तो बस यहीं से 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इतना साधारण सा दिखने वाला अनुष्ठान है, ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? देखिए, घट स्थापना सिर्फ एक पूजा नहीं है, इसके पीछे कई गहरे उद्देश्य छिपे हैं। सबसे पहला तो ये कि हम देवी की दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, जिससे घर का माहौल सकारात्मक हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये भक्त की अपनी अंदर की शक्ति को जगाने की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा ये नए जीवन और फर्टिलिटी का भी प्रतीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी में बोया गया एक बीज फूटता है। और ये जो कलश है ना, ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कॉस्मोस का एक छोटा सा मॉडल है। इसके हर एक हिस्से का एक बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मतलब है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये कलश, ये जो मिट्टी का पात्र है, ये खुद ब्रह्मांड का प्रतीक है, वो शरीर जो सब कुछ अपने अंदर समाये हुए हैं। फिर इस कलश के अंदर जो पानी भरा है, वो जीवन का अमृत है। ये उस जीवन देने वाले तत्व को दिखाता है जो पूरी सृष्टि में हर जगह मौजूद है। अब आते हैं उन बीजों पर। कलश के पास मिट्टी में जो अनाज या जौ बोए जाते हैं, वो ग्रोथ, फर्टिलिटी और जीवन की जो अनंत संभावनाएं हैं, उसके प्रतीक हैं। और आखिर में कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल, ये डिवाइन कॉन्शियसनेस यानी सर्वोच्च चेतना का प्रतीक है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा कलश पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेता है। तो हमने इसका सिंबॉलिज्म तो समझ लिया, अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शास्त्रों में किसी भी पवित्र काम के लिए सही समय यानी मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। घट स्थापना के लिए शास्त्रों में दिन का जो पहला 1/3 हिस्सा है, मतलब सुबह का वक्त, वो सबसे अच्छा माना गया है। कहते समय सात्विक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। हाँ, अगर किसी वजह से सुबह ये ना हो पाए तो एक और बहुत शक्तिशाली मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर के आसपास होता है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि यह अनुष्ठान रात में या अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं किया जाता। इसको और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी साल शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक का है। बस ये ध्यान रहे कि ये समय हर साल पंचांग के हिसाब से बदलता है, तो ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। चलिए अब इस पूरी बात को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक आंतरिक स्तर पर। ये जो घट स्थापना का बाहरी अनुष्ठान है ना, ये असल में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ये बात एक पंक्ति में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि इस दिन भक्त अपने दिल में देवी की शक्ति का बीज अंकुरित होने का व्रत लेता है। मतलब ये पूरा अनुष्ठान अपने अंदर दिव्यता और शक्ति का एक बीज बोने जैसा है। तो फिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, स्टेप 1 है बाहरी अनुष्ठान यानी घट स्थापना, जिससे एक पवित्र माहौल बनता है। स्टेप 2 है हमारा आंतरिक व्रत, जो एक संकल्प, एक इरादे का बीज बोता है। और फिर स्टेप 3 नवरात्रि के 9 दिनों की जो साधना है, पूजा है, ध्यान है, वो उस बीज को सींचने का काम करते हैं।
ताकि वो बीज आंतरिक शक्ति और पवित्रता के एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो। तो कुल मिलाकर घट स्थापना सिर्फ एक कलश रखने की विधि नहीं है, बल्कि अपने ही मन में शक्ति का एक बीज बोने का संकल्प है। अब अगले विश्लेषण में हम ये जानेंगे कि इस बीज को नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की ऊर्जा से कैसे पोषित किया जाता है। नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे चारों तरफ एक उत्सव का माहौल सा बन जाता है ना, गरबा, पूजा, उपवास। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये 9 रातें सिर्फ एक बाहरी जश्न है? आज हम इसी सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं। क्या ये बस एक धार्मिक त्योहार है, या फिर हम सिर्फ उन परंपराओं को निभा रहे हैं जिनके गहरे मतलब को शायद हम पूरी तरह से जानते भी नहीं? क्योंकि अगर हम शास्त्रों और दर्शन की गहराइयों में जाएं, तो पता चलता है कि नवरात्रि असल में एक अंदरूनी सफर का प्रतीक है। ये एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट का एक पावरफुल मैप है जो हमें खुद को जानने और अपनी भीतरी शक्ति को जगाने का मौका देता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, नवरात्रि के दिल में है नवदुर्गा, यानी देवी के 9 रूप। पर ये सिर्फ 9 देवियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी और हमारी चेतना के 9 अलग-अलग पड़ावों को दिखाती हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी। अब सोचिए, जैसे एक पहाड़ एकदम स्थिर अडिग होता है, वैसे ही किसी भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक मजबूत नींव, एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। यही वजह है कि सबसे पहले इनकी पूजा होती है, ताकि हमारे मन और हमारे इरादों में वो पहाड़ी जैसी मजबूती और स्थिरता आ सके। अच्छा, एक बार जब नींव मजबूत हो गई, तो अगला कदम आता है ब्रह्मचारिणी का। ये स्टेज है अनुशासन का, ध्यान का और ज्ञान पाने के लिए जो तप किया जाता है उसका। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो उसके लिए पूरा डेडिकेशन और फोकस चाहिए होता है। इसके बाद आती है माँ चंद्रघंटा, जो कि बैलेंस का सिंबल है। मतलब जब हमें ज्ञान और अनुशासन मिल जाता है, तब जिंदगी में हिम्मत और शांति के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जानते हैं, असली खूबसूरती इसी संतुलन में छिपी होती है। चौथा रूप है कूष्मांडा, जो क्रिएटिविटी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड को बना दिया था। तो ये स्टेज हमें अपनी खुद की क्रिएटिव पावर और एनर्जी को पहचानने के लिए इंस्पायर करता है। 5वां पड़ाव है स्कंद माता का, जो मातृत्व और करुणा को दर्शाती हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमाग से नहीं आता, बल्कि एक कंपैशनेट, देखभाल करने वाले दिल से भी आता है। अब आते हैं छठे दिन पर, माँ कात्यायनी के रूप पर, जो एक योद्धा हैं, एक वॉरियर हैं। ये स्टेज हमें सिखाता है कि कैसे हम मुश्किलों का सामना करें और अपने अंदर की बुराइयों को जीतने के लिए जरूरी हिम्मत और ताकत पैदा करें। 7वां स्वरूप कालरात्रि देवी का सबसे डरावना, सबसे फियर्स रूप है। ये उस स्टेज को दिखाता है जब हम अपने सबसे गहरे डरों का, अपने अज्ञान का सामना करते हैं, क्योंकि अंधेरे को मिटाकर ही तो रोशनी की तरफ बढ़ा जा सकता है। और जब हम उस अंधेरे पर जीत हासिल कर लेते हैं, तब आता है महागौरी का स्वरूप। ये पूरी तरह से शुद्धता, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तूफानी रात के बाद एक शांत और खूबसूरत सुबह होती है। और आखिर में 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री का। ये इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहां इंसान को सारी सिद्धियां यानी परफेक्शन और आत्मज्ञान मिलता है। ये वो स्टेज है जब हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। शास्त्रों में तो देवी के हजारों अनगिनत रूपों के बारे में बताया गया है, तो फिर नवरात्रि में हम सिर्फ इन 9 रूपों पर ही क्यों फोकस करते हैं? तो बात ये है कि ये 9 रूप मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ देवी के अलग अलग रूप नहीं, बल्कि ये हमारी जिंदगी के 9 चरण हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के 9 लेवल हैं और एनर्जी के 9 मुख्य डायमेंशन हैं। इतना ही नहीं, इन्हें 9 ग्रहों से भी जोड़ा जाता है, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। अब समझते हैं कि ये 9 दिनों का जो सफर है, ये असल में काम कैसे करता है। इसका जो सीक्रेट है, वो 3 गुणों के ट्रांसफॉर्मेशन में छिपा है। और पता है, यहीं पर नवरात्रि का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी खूबसूरती सामने आती है। पहले 3 दिन समर्पित हैं तमस को हटाने के लिए। तमस मतलब जो हमारे अंदर की सुस्ती है, नेगेटिविटी है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। फिर अगले 3 दिन है रजस के लिए। रजस यानी एक्शन, पैशन, जो एनर्जी है उसे एक सही दिशा देना। और फिर आखिरी 3 दिन वो है सत्व को पाने के लिए, यानी प्योरिटी,
बैलेंस और मन की शांति। तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो इस पूरे सफर का, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी मकसद क्या है? हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? देखिए, इसका सबसे गहरा सच ये है कि ये सारी पूजा पाठ किसी बाहरी शक्ति को खुश करने के लिए नहीं है। ये असल में अपने ही अंदर मौजूद उस डिवाइन पावर को पहचानने और जगाने का एक प्रोसेस है। देवी कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही हैं। अंततः अपने आप से ही मुलाकात कर लेना बहुत बड़ी बात है। नवरात्रि हमें यही सुनहरा मौका देती है, खुद से मिलने का, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने का और अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने का। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम ये जानेंगे कि नवरात्रि का जीवन दर्शन हमें रोज की जिंदगी में कैसे रास्ता दिखा सकता है और आज की दुनिया में शांति के लिए इसका क्या मैसेज है। उसके पीछे जो एक यूनिवर्सल मैसेज छिपा है, उसे समझने की एक कोशिश करते हैं। हम सब नवरात्रि मनाते हैं धूमधाम से 9 रातों तक, लेकिन कभी सोचा है कि इस उत्सव के पीछे का असली गहरा मतलब क्या है? हम आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं, नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। ये त्योहार उस महान विजय का प्रतीक है जब मां दुर्गा ने बुराई का अंत किया था और धर्म को फिर से स्थापित किया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ बाहर के रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से यानी उपवास के पीछे के क्यों को समझते हैं। तो नवरात्रि में ये जो फलाहार या उपवास रखने का रिवाज है ना, ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है। असल में ये खुद को अंदर से बदलने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। देखिए, ये 3 लेवल पर काम करता है। पहला, शरीर की शुद्धि। दूसरा, हमारे चंचल मन पर कंट्रोल करना। और तीसरा, अपनी जिंदगी में एक सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन लाना। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये एक पर्सनल साधना, एक व्यक्तिगत अभ्यास हमें एक बहुत बड़े यूनिवर्सल सच से जोड़ देता है। और वो सच ये है कि जिसे हम ईश्वर, भगवान या दिव्य शक्ति कहते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं होता। वो इन सभी इंसानी लेबल से कहीं परे हैं। अब चाहे उस शक्ति को माँ दुर्गा कहें या शिव कहें, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई जीसस, कोई गुरु नानक, कोई उन्हें श्री राम के रूप में देखता है तो कोई कृष्ण के। नाम भले ही कितने भी हों, पर वो जो मूल ऊर्जा है वो एक ही है, बस रूप अलग अलग हैं। और ये जो दिव्य ऊर्जा है ना, ये सिर्फ तस्वीरों या मूर्तियों में नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ इस प्रकृति के कण कण में मौजूद है। जो पानी हम पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये खुला आसमान, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब उसी एक परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। और हमारी एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मतलब परमात्मा का कोई अंत नहीं है और न ही उसकी कहानियों का। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि इस पूरी कायनात को समझने का जो सफर है, वो असल में खुद को समझने का सफर है। सबसे बड़ी साधना बाहर नहीं, अपने ही अंदर होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो गहरी समझ है, ये आज के समय में हमारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनका हल कैसे दे सकती है। ये समझ हमें हमारे और प्रकृति के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करती है। देखिए, हमें हक है कि हम धरती के दिए संसाधनों का इस्तेमाल करें अपने जीने के लिए, लेकिन हमें उन्हें तबाह करने का, खत्म कर देने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें खाना खाने का हक है, पर उसे फेंकने या बर्बाद करने का नहीं। जब भी इंसान आपस में लड़ते हैं तो उसकी कीमत सिर्फ इंसान नहीं चुकाते, ये पूरी धरती, हमारे जंगल, हमारी नदियां, समुंदर और न जाने कितने बेजुबान जानवर और पक्षी इस हिंसा के शिकार होते हैं। प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी ताकत प्रकृति की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि हम हजारों को मार सकते हैं, लेकिन जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वो लाखों को ले जा सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम चुपचाप देखते रहें? नहीं, इसका हल है सबकी जिम्मेदारी। सोचिए, अगर 4 देश आपस में लड़ रहे हैं तो क्या दुनिया के बाकी 96 देश मिलकर उन्हें रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि आखिर में किसी भी लड़ाई, किसी भी झगड़े का सिर्फ और सिर्फ एक ही सच्चा समाधान होता है, और वो है डायलॉग यानी बातचीत। तो चलिए इसी गहरी समझ और भावना के साथ हम सब मिलकर इस दुनिया के लिए, हम सब के लिए एक प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना यह है कि वो परम शक्ति हम सब की रक्षा करे, इस धरती पर अमन और शांति बनी रहे और पूरी इंसानियत ये समझ पाए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। और अंत में ये सारी बातें घूम फिरकर हमें एक ही जगह ले आते हैं, हमारे अंदर। क्योंकि सच तो ये है कि अगर हम दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत खुद को समझने से ही होती है। तो चलिए अपने आप से मिलें, खुद को जानें और पहचानें उस शक्ति को जो हमारे भीतर ही मौजूद है। आप देख रहे हैं सारथी इज विद यू चैनल। चाहे अमीर हो या गरीब, हमेशा आपके मन के करीब।